कल्पना कीजिए, दुनिया में एक ऐसा पता जहां डाकिया किसी इंसान के लिए नहीं, सीधे भगवान के लिए चिट्ठियां लेकर जाता है। हर दिन सैकड़ों नहीं, हजारों शादी के कार्ड। ये कोई कल्पना नहीं, ये हकीकत है। और ये जगह है रणथंभौर का किला। लेकिन सवाल ये है, आखिर भगवान गणेश जी को शादी का पहला निमंत्रण यहीं क्यों भेजा जाता है? इस रहस्य की जड़ें जाती हैं सीधे द्वापर युग तक। कहा जाता है, जब श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी से तय हुआ, तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन एक भूल हो गई। प्रथम पूज्य गणेश जी को निमंत्रण देना रह गया। बारात चली, रथ आगे बढ़ा, लेकिन अचानक रथ जमीन में धंस गया। घोड़े हिनहिन आए, सारथी ने जोर लगाया, पर रथ हिला तक नहीं। तभी आकाश से संकेत मिला, हे प्रभु, बिना गणेश पूजन कोई शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता। श्री कृष्ण ने उसी क्षण गणेश जी से क्षमा मांगी और पहला निमंत्रण उन्हें अर्पित किया। और चमत्कार देखिए, रथ तुरंत चल पड़ा। यहीं से बना एक नियम, हर विवाह का पहला न्योता गणेश जी को। लेकिन कलयुग में सवाल उठा, गणेश जी को न्योता भेजें तो भेजें कहां? इसका उत्तर छुपा है इतिहास के एक युद्ध में। 13वीं सदी, रणथंभौर का दुर्ग, राजा हम्मीर देव चौहान का शासन, और सामने आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी। महीनों की घेराबंदी, अन्न समाप्त, जल समाप्त, आशा भी समाप्त। थक चुके राजा ने अंतिम बार अपने इष्ट देव को पुकारा, हे गणेश, अब आप ही सहारा हो। उसी रात स्वप्न में गणेश जी प्रकट हुए, हम्मीर, डरो मत, मैं आ गया हूं। अगली सुबह जो हुआ वो इतिहास बन गया। किले की पत्थर की दीवार पर स्वयंभू त्रिनेत्र गणेश प्रकट हुए, और जो भंडार खाली थे वो अनाज से भर गए। इस दिव्य कृपा से राजा का आत्मबल लौटा और युद्ध का पासा पलट गया। खिलजी की सेना पराजित हुई। तभी से लोगों का विश्वास अटल हो गया। रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश हर संकट में सबसे पहले सुनते हैं। और यहीं से शुरू हुई एक अनोखी परंपरा। अपने जीवन के सबसे बड़े संस्कार में पहला निमंत्रण रणथंभौर के गणेश जी को। आज भी डाकिया रोज भगवान के नाम की चिट्ठियां उसी पते पर पहुंचाता है, क्योंकि विश्वास है, जहां गणेश जी विराजमान हो, वहां विघ्न टिक नहीं सकते।